यूक्रेन के माइकोलेव में जबरदस्त रूसी हमला हुआ है। रूसी हमले के बाद सुनी गई विस्फोट की आवाज। विस्फोट के बाद यहां पर चीखते चिल्लाते हुए लोग नजर आए हैं। मानवता पर इस वक्त कैसा कहर टूटा हुआ है, जिसमें फ्यूल टैंक्स और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। 64 किलोमीटर लंबा यानी कि 40 मील लंबा जो काफिला लगातार पहले कीव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और वहीं साउथ सिटी मिकोलैव की बात की जाए, मिकोलैव से धमाके का एक और वीडियो सामने आया। जोरदार धमाके के बाद यूक्रेन का मिकोलाइव शहर हिल गया है। आप ये देखिए, काफी जोरदार तरीके से धमाका किया गया। मिकोलाइव की तस्वीरें हैं रूस की तरफ से। मिकोलाइव पर जो स्ट्राइक है वो बढ़ा दी गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन किस तरह से रशिया के साथ लड़ रहा है और यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसा रूस का फौजी काफिला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया फौज का वीडियो। टैंकर और बख्तर बंद गाड़ियों से लैस है ये रूस का काफिला। करते युद्ध के बीच भागने की कोशिश में पकड़े गए हैं यूक्रेनी सांसद। हिरासत में लिए गए हैं यूक्रेनी सांसद और यूक्रेनी संसद के सदस्य। येवेन शेवचेको को उस समय हिरासत में लिया गया जब वो देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। रूसी फौज के काफिले ने कीव को घेरना शुरू कर दिया है। यह खुलासा सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हुआ है और इसमें साफ नजर आ रहा है कि रूसी फौज का काफिला अब बिखर गया है। कीव के पास 40 मील लंबा रूसी काफिला अब अलग अलग लोकेशंस पर पोजीशन ले रहा है। रूसी टैंक और फौज जंगलों में छिपकर और पेड़ की आड़ में आगे बढ़ रही है, जिसमें फ्यूल टैंक्स और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। 64 किलोमीटर लंबा यानी कि 40 मील लंबा जो काफिला लगातार पहले कीव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, अब सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हो रहा है कि जो कीव का पूरा सर्कमफ्रेंस है उसे घेर लिया गया है इस 40 मील के काफिले ने। यानी कि रूस की तरफ से जो स्ट्राइक अब की जा रही है वो कीव को कब्जा करने की कोशिशों के तहत हो रही है। जनरल नरवणे ये कह रहे हैं रूस यूक्रेन की जंग क्या बताती है? रूस यूक्रेन की जंग ये बताती है कि कभी भी युद्ध हो सकता है और उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। और अगर आप यूक्रेन की हालत इस वक्त देख रहे हो तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जब मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं देता, जैसा कि आप यूक्रेन के साथ देख रहे हैं कि नेटो, अमेरिका और दुनिया साथ देने का वादा तो कर रहे हैं, दम भर रहे हैं, लेकिन लड़ाई यूक्रेन को यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने दुश्मन देशों की लिस्ट बनाई है। बड़ी खबर, दुश्मनों की लिस्ट पर यूएस टॉप पर है, यूक्रेन दूसरे नंबर पर। लिस्ट में यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन का भी नाम है। 22 से ज्यादा देशों को रूस ने अनफ्रेंडली कहा है। अब ये जो लिस्ट आ रही है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर फ्रेंड्स की बात की जाए तो इसमें अब लोग ये देखना चाहेंगे कि फ्रेंड्स किसको कह रहा है रशिया, और उसमें क्या भारत का नाम भी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए लगातार बड़ी खबरें आ रही है। एक और अपडेट है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब चीन भी अपना एक्शन दिखाने लगा है। बताइए जा रहा है कि 12 चाइनीज फाइटर ताइवान के एयर स्पेस में घुसे हैं। तो चीन की ओर से बताया जा रहा है कि उसके फाइटर ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। इसी बात की चिंता थी कि क्या अब चीन भी ताइवान पर कब्जे की फिराक में रहेगा। भारत का कद ऐसा हो चुका है कि शुभचिंतक देश हो या आलोचक देश दरकिनार नहीं कर सकते, और इसी बात से पाकिस्तान खफा है क्योंकि उसे कोई पूछ नहीं रहा। इन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस और यूक्रेन वॉर पर एक खत को लेकर भड़के हुए हैं। वो भारत का नाम लेकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। संकट के बीच भारत पाक बॉर्डर से इस वक्त की लेटेस्ट खबर, बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है। पठानकोट के बमियाल बॉर्डर के डिंडा पोस्ट पर यह पाक ड्रोन नजर आया और बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर कई राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई के बाद वापस पाकिस्तानी सीमा में ये ड्रोन चला गया है। पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। अब यूक्रेन पर रूस किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, ये बड़ा हमला किसी भी वक्त किया जा सकता है। बड़ी खबर मिल रही है, सीधा उसी बड़ी खबर का रुख करेंगे। लुहांस्क में भारी तबाही हुई है रूसी हमले के बाद से। चारों तरफ इस समय तबाही ही तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जी हाँ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लुहांस्क से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर रूसी हमले के बाद तबाही देखी जा रही है। यूक्रेन के एयरपिन में रूस का बड़ा हमला। एयरपिन में अपार्टमेंट पर रूसी सेना ने किया अटैक। एयरपिन पर आज ही कब्जा कर सकता है रूस। और यूक्रेन युद्ध में रूस को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, एक बड़ी खबर, युद्ध में यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति ने इजराइल से मांगी मदद। पोरोशेंको ने कहा इजराइल को मिसाइल के बारे में अच्छी जानकारी है, इजराइल को हमारे साथ लड़ना चाहिए। आतंकवादी देश क्या होता है
और यूक्रेन के बालिकिया में रूस के हवाई हमले जारी है। रूस के हमले के बाद इलाके में आग लग गई है। इलाके में यूक्रेनी सेना के हथियारों का डिपो मौजूद है। बताया जा रहा है कि 2 विमानों के जरिए ये बम गिराए गए और हवाई हमले किए हैं रूस ने। ये इलाका खार्किव में ही पड़ता है। खार्किव में कैसी तबाही मची है उसकी तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और एक के बाद एक रूस की तरफ से ये अटैक किया जा रहा है। एक बार फिर से बालिकिया में ये अटैक किया है रूस ने, ये हमला बोला है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में रूस के साइबर अटैक का खौफ देखने को मिला है। न्यूयॉर्क में साइबर अटैक का अल्ट्रा हाई अलर्ट और हाई अलर्ट के बीच में साइबर अटैक से बचने की कोशिश न्यूयॉर्क में। कल रात कीव के रेडार और डिफेंस सिस्टम पर रूस का सबसे बड़ा हमला। सीधे प्ले ऑन करें। रूस ने 500 किलो का 60 साल पुराना बम गिराया। रूस ने अपने सबसे एडवांस्ड Su-34 4th जनरेशन बम का इस्तेमाल किया। सीधे बगल में विजुअल दिखाएं, प्ले ऑन करें। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। कल रात कीव के ऊपर, उनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर, उनके डिफेंस सिस्टम के ऊपर, उनके रेडार सिस्टम के ऊपर 500 किलो का बम, वो भी 60 साल पुराना, ये गिराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया से रिपोर्ट किया गया है। इस वक्त एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। कल रात कीव पर जबरदस्त तरीके से सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया गया। कल रात कीव के आसमान में बहुत तेजी से बम्बार्डमेंट हुआ और ये रिपोर्ट जो हमारे सामने आ रही है, इसको लेकर हम सीधे अपने खास मेहमानों के पास जाने वाले। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से फुल फ्रेम पर मैं ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा। रशिया का जो डेस्परेशन है वो साफ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कीव और खार्किव पर बम्बार्डमेंट तेज कर दिया गया है। यहां तक की जो जानकारी हमारे पास मिल रही है वो ये है कि कल रात जिस बम का इस्तेमाल किया गया है वो बताता है कि रशिया किस तरीके से परेशान है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, यूक्रेन की जो मैं चाहूंगा बगल में प्लीज इसके विजुअल्स दिखाएं। यूक्रेन की जो एयरफोर्स है और उनके जो रेडार सिस्टम है वो तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा और उसके बाद सीधे अपनी वहां पर चलूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जरा दिखाइए हमारे खास मेहमान। मेरे साथ जल शंकर प्रसाद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जल शंकर प्रसाद सर, आपसे ये जानना चाहूंगा सर, ये जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से ये वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये साफ साफ नहीं दिखाता है कि रशिया जो है वो बहुत डेस्परेट है? 500 किलो बम का इस्तेमाल। और एक बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया है। बेलारूस वो देश जो कि रूस का सहयोगी है और उसने हाल ही में अपना परमाणु स्टेटस का संविधान संशोधन के जरिए बदलाव किया है और फिलहाल जहां पर बातचीत भी चल रही है। तो बेलारूस जिसकी दो तरफा भूमिका नजर आ रही है, एक तरफ रूस का आक्रामक सहयोगी है और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की वो मेजबानी भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका का बड़ा फैसला, उसने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया है। एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, बेलारूस जो कि यूक्रेन और रूस दोनों से सटा हुआ देश है, रूस का बेहद करीबी सहयोगी है। लुकाशेंको लगातार रूस के पक्ष में बयानबाजी करते रहे हैं और यहां तक उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। और साथ ही साथ अभी एक हाल में ही अहम फैसला लिया है बेलारूस ने, और गैर परमाणु देश से अब वहां पर परमाणु हथियार उस देश में तैनात किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन के जरिए यह फैसला लिया गया है और माना यही जा रहा है इसी फैसले की वजह से अमेरिका ने बेलारूस में अपना दूतावास बंद कर दिया है। विदेश मंत्री का ब्रिटेन पर निशाना। ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध में घुसा, रूस ने यह कहा। ब्रिटेन को प्रतिबंधों की भारी कीमत चुकानी होगी, रूस ने यह कहा। ब्रिटेन सीधे सीधे रूस से युद्ध चाहता है, रूस ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले जो ये रिपोर्ट आई थी कि रशिया के निशाने पर, रशिया के न्यूक्लियर बॉम्ब के निशाने पर ब्रिटेन है, और ये खबर, अगर ये खबर सच है, जिस तरीके से रशिया इसको कह रहा है सच है, एज इन जिस तरीके से रशिया इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या यह समझा जाए कि रशिया जो है वो ब्रिटेन के ऊपर अटैक करने का माहौल बना रहा है? लेकिन ब्रिटेन भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसकी सबमरीन्स लोडेड है विद न्यूक्लियर वेपन्स, ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या ब्रिटेन जो है उसको अटैक करने का रशिया एक माहौल बना रहा है? ये बड़ा बड़ा सवाल है। इस वक्त
इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस रूस और यूक्रेन पर है, लेकिन कीव अब भी रूस की जद से बाहर है। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए, यूक्रेन पर कब्जे के लिए दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा। और इस प्लान का खुलासा अमेरिका ने किया है, जो कि लगातार यूक्रेन और दुनिया से इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक रूस के निशाने पर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस अब यूक्रेन के अगले न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करना चाहता है। रूस अब साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करने को तैयार है। अमेरिका का दावा है कि साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है रूस की सेना। ये सारी बातें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका की तरफ से कही गई हैं, यानी यूक्रेन पर न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा बरकरार